नमस्कार साथियों। हम लोगों ने अपने साइंस की क्लास में जीव विज्ञान का जो पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। क्या? रसायन विज्ञान। मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया था कि तीनों पार्ट जो है इनसे तीन तीन चार चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है वो अपना क्या है, रसायन विज्ञान के बारे में अपन लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग आज जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अम्ल, क्षार व लवण। किस किस के बारे में पढ़ेंगे अपन? अम्ल, क्षार व लवण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या डिस्कस करेंगे अपन? तत्व, यौगिक और उनके मिश्रण। और थर्ड जो इसका चैप्टर रहेगा वो रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है। उसके बाद में हम जो आप लोग सबसे पहले आज शुरू करेंगे, क्या करेंगे? अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग, दिख रहा है अम्ल, क्षार व लवण। ओके। तो अम्ल और क्षार लवण के बारे में आप क्या जानते हैं? अम्ल और सबसे पहले क्षार की बात कर लेते हैं। इनके बारे में अपन क्या जानते हैं? आप लोगों ने सुना होगा अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। सुना होगा। उसके बाद में अपन ने सुना था कि जो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और बेस जो होते हैं अपने क्षार, वो क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन तीसरा पॉइंट अपन ने क्या सुन रखा है नॉर्मल, कि जो पीएच होती है 7 से कम अगर पीएच है तो क्या होगा? एसिड। और अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो क्या होगा? वो बेस होगा। इतना ही सुना है अपन लोगों ने। सबसे पहले क्या? एसिड। एसिड क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे। बेस क्या होते हैं? स्वाद में तीखे होते हैं। ठीक है। उसके बाद में नीले जो लिटमस पत्र होता है उसको क्या बदल देते हैं? ये लाल के अंदर कर देते हैं। और जो ऐसे बेस होते हैं वो क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। क्या करते हैं? ये नीले को लाल में, और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाल को नीले में बदल देते हैं। उसके बाद में जो पीएच होती है वो क्या होती है? 7 से कम होती है। यानी 7 से अगर पीएच कम है तो क्या होगा? वो एसिड। और अगर 7 से ज्यादा है तो क्या होंगे? वो बेस होंगे। आई बात समझ में? उसके बाद में हम लोग इनके बारे में कुछ एक जानकारी ले लेते हैं कि पीएच क्या होती है, विलय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, जो हमारे आने वाले आगे अध्याय में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पीएच के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? क्या होता है पीएच स्केल? किसी भी विलयन जो है, किसी भी विलयन की क्या अम्लता और क्षारकता को मापने के लिए, क्या करने के लिए? किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई भी, जैसे कोई अम्ल लिया अपन ने या कोई क्षार लिया, उनकी अगर अपने को पीएच ज्ञात करनी है कि ये कितना अम्लीय है, कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। मान लीजिए अम्ल तो 1 भी है और 6 भी है। अम्ल तो दोनों है, लेकिन अपने को पता कैसे चलेगा कि ये 1 है कि 6 है? तो उसके जो अपने को पैमाना है वो क्या सहायता करेगा कि अम्लता कम एसिड है या ज्यादा एसिड है, कम बेस है या ज्यादा बेसिक है। इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलेगी? पीएच स्केल से मिलेगी। आई बात क्लियर? उसके बाद में जो पीएच स्केल जो है उसको क्या बोलते हैं अपन? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे पीएच स्केल की फुल फॉर्म? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यह हुआ कि जो अपने हाइड्रोजन जो है उसकी क्या है? शक्ति। क्या हुआ? हाइड्रोजन की शक्ति। कैसे काम करेगी हाइड्रोजन की शक्ति? कोई भी अपन ने विलयन लिया, क्या लिया अपन ने? कोई भी विलयन लिया, उसके अंदर अपन ने क्या किया? उसके अंदर एसिडिक है या बेसिक है, ये जानने के लिए अपन ने क्या किया? हाइड्रोजन के एक अणु से, हाइड्रोजन के एक अणु से किसी भी विलयन में उसकी एसिडिटी और बेसिडिटी दोनों को अपन जान सकते हैं।
आई बात समझ में? मान लीजिए कोई भी विलियन है, उसके अंदर हाइड्रोजन अगर अपन डालते हैं तो उससे क्या पता लगेगा अपने को कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन की शक्ति यानी पीएच स्केल। क्लियर यहां तक? पीएच स्केल जो होता है वो क्या करता है, किसी भी विलियन को, जो है किसी भी विलियन में अम्लता और क्षारकता को मापने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में जो पीएच स्केल जो होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अब लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे रेड जो होता है कलर, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे क्या होगा, कम एसिडिक होगा। कम एसिडिक क्या होगा, इस तरीके से कुछ कलर दिखाई देंगे इसके अंदर। मतलब जैसे जैसे हम लोग इस टाइम इस साइड बढ़ेंगे, क्या होंगे, जिस साइड हम इस साइड बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, जो एसिडिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या करेगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और एसिडिटी बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, कलर चेंज होगा। इस तरीके से अगर जैसे ग्रीन कलर दिख रहा है, येलो, पिंक या फिर रेड, गुलाबी, को जो जो भी रंग दिख रहे हैं उस हिसाब से क्या होगी, उनका पीएच जो मान है वो चेंज होता चला जाएगा। तो एसिडिक कहां तक होंगे, एसिड होंगे 6.9 तक। 6.9 जो पैमाने हैं वहां तक क्या होंगे, एसिडिक यानी अम्लता। कहां तक होगी, 6.9 तक। उसके बाद में 7 जो होता है वो क्या हो गया, उदासीन, न्यूट्रल। क्या हो गया, उदासीन यानी न्यूट्रल। 7 पे क्या हो गया, न्यूट्रल। उसके बाद में क्या शुरू होगा, 7.1 से, कहां से, 7.1 से और 14 तक यानी 14 तक क्या होंगे, बेस यानी क्षार। क्षार कहां तक हुए, 7.1 से और 14 तक क्या होंगे, क्षार होंगे। उसके बाद में 1 से लेकर और 6.9 तक क्या होंगे, अम्ल होंगे। क्या होंगे, अम्ल होंगे। हम लोग जब भी बड़े पैमाने पर अगर बात करें इस पीएच स्केल की, तो क्या काम आता है, कोई भी एक सॉल्यूशन लिया जाता है, उसके अंदर लिटमस पेपर अपन उसको डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, एक पेपर आता है, उससे अपन क्या करेंगे, उस विलियन को डाल के अंदर, और उसको अपन जैसे ही बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, ये कलर शो होंगे। क्या होंगे, ये कलर शो करेगा वो कागज। अगर उसके अंदर डार्क ग्रीन आ रहा है, लाइट ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है, तो उससे हम लोग क्या पता लगाएंगे कि उसकी इसके लिए, यानी मान लीजिए उसके अंदर येलो आया, येलो कलर दिखा रहा है उसके अंदर अपने विलियन में, तो अपन क्या मानेंगे कि उसका जो पीएच है वो कितनी है, 4 है। यानी वो क्या है, 4 अम्लीय है। उसकी पीएच कितनी है, 4 है, और वो क्या है, अम्लीय है वो विलियन। आई बात समझ में? मान लीजिए इसी तरह से हम लोग एक विलियन लेंगे, उसके अंदर उसको डबोते हैं, उसका अगर कलर चेंज होता है, और वो चेंज भी कितना होता है, डार्क ब्लू, किसमें हो जाएगा, डार्क ब्लू के अंदर हो जाएगा, तो अपन क्या मानेंगे, वो 12 से 13 के बीच में है उसकी पीएच। यानी वो क्या है, क्षारीय है, और उसकी पीएच कितनी है, 12 से 13 के बीच में है। मान लीजिए वो अगर डार्क ग्रीन आता है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन, न्यूट्रल होगा वो। तो अपन क्या करेंगे, उससे क्या क्या पता लगेगा अपने को, एक तो जो कलर चेंज जो है उससे अपने क्या पता कि एग्जैक्ट जो इसकी पीएच होती है वो कितनी होती है, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस हुआ। सेकंड पार्ट क्या हुआ इसके बाद से, कि अपने को अम्लता और क्षारकता, अम्ल और क्षारकता दोनों के बारे में अलग अलग पता लगा, कि अम्ल की पीएच कितनी से कितनी होगी, क्षार की पीएच कितनी से कितनी होगी, इस बारे में अपने को पता लगा। इसके बाद में अपने को पता लगा कि उदासीन क्या होते हैं। उदासीन जो होते हैं, न्यूट्रल, जो उनकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। आई बात समझ में? तो जो अपने जो पीएच जो स्केल है उससे क्या क्या क्लियर हुआ, एक तो 7 पे क्या हो गया, उदासीन। क्या हुआ, 7 पे उदासीन हुआ। 1 से 6.9 तक क्या हुआ, अम्लीय। और 7.1 से 14 तक क्या हुआ, क्षारीय। क्या हुआ, क्षारीय हुआ। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, कि अपने जो लिटमस पत्र जो होता है, अब ये जो अपने पीएच स्केल का जो यूज किया वो किस पे किया, लिटमस पत्र से यूज किया। किससे किया, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, लिटमस पत्र। अब वो लिटमस पत्र होता क्या है उसके बारे में कुछ जानते हैं।
क्या होता है लिटमस पत्र? थैलेफाइटा एक समूह है। क्या है? एक थैलेफाइटा एक समूह है जिसका कौन सा पादप? लीचेन नामक पादप। क्या हुआ? थैलेफाइटा एक समूह है, उसके अंदर पौधे आते हैं, उन पौधों में से कौन सा एक पौधा? लीचेन नामक एक पौधा। कौन सा? लीचेन नामक एक पौधा जो है उससे क्या बनता है? लिटमस पत्र हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर यहां तक? थैलेफाइटा जो समूह है वो किसमें अपने आता है? जीव विज्ञान के अंदर अपन पढ़ते हैं समूह होते हैं थैलेफाइटा, टेरिडोफाइटा, वो सब किसके अंदर? उसके अंदर क्या है? थैलेफाइटा समूह। और थैलेफाइटा समूह के अंदर क्या आएगा? एक लीचेन नामक का एक पादप होता है। उस पादप से अपने को क्या प्राप्त होते हैं? लिटमस पत्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं उससे? अपने लिटमस पत्र प्राप्त होते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं? अपन क्या करते हैं उससे? एसिडिटी और बेसिडिटी को दोनों को अपन जानकारी लेते हैं। पीएच से उसको क्या करते हैं? एसिड है कि बेस है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लियर? उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि विलय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अब विलय और विलायक को अपन किस तरीके से समझेंगे? पहले इनकी परिभाषा। विलय वह पदार्थ होता है जो क्या होता है? घुल रहा होता है। जो क्या होता है? कोई भी एक विलयन होता है, उसके अंदर जो पदार्थ घुल रहा होता है वो क्या होगा? विलय होगा। अगर घुलेगा इसका मतलब क्या होगा? उसकी क्वांटिटी जो क्या होगी? कम होगी। मान लीजिए अपन किसी भी प्रोडक्ट को अगर घोल रहे हैं तो उसकी क्या होगी? जो क्वांटिटी वो क्या होगी? कम होगी। तो यानी जो घुल रहा है और जो कम मात्रा में है वो क्या कहलाएगा? विलय। क्या कहलाएगा? अपने विलय कहलाएगा। चलिए उसके बाद में बात आती है विलायक क्या होते हैं। अब बात क्या आती है कि विलायक क्या होते हैं? विलायक होते हैं घुलने वाले जो माध्यम प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? माध्यम जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। तो अगर विलायक माध्यम अगर दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो क्वांटिटी हो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। आई बात समझ में? इसको अपन समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए मान लीजिए ये एक गिलास है, एक गिलास लिया अपन ने, इसके अंदर अपन ने क्या डाला? ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है? दूध। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? दूध भर दिया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? इसके अंदर क्या करेंगे अपन? चीनी के कुछ दाने डालेंगे। क्या करेंगे अपन इसके अंदर? बाहर से क्या डाल रहे हैं अपन? दूसरा इसके अंदर चीनी के दाने। चीनी के दाने। अब मान लीजिए अपन दूध पीते तो ऐसा तो है नहीं कि जितना अपन ने दूध लिया उतनी क्वांटिटी में क्या लेंगे अपन? चीनी। वो तो कुछ बना ही नहीं। ठीक है, तो अपन विलयन, विलयन क्या बनेगा? विलयन एक अच्छा विलयन, उसके अंदर क्या होगा कि विलय और विलायक दोनों प्रॉपर मात्रा में अगर है तो उससे क्या बनेगा? एक अच्छा विलायक बन जाएगा। कैसे वो विलयन बनेगा? कैसे बनेगा देखिए। मान लीजिए अपन ने दूध लिया और दूध के अंदर क्या डाला अपन ने? कुछ दाने चीनी के डाले, यानी कम मात्रा में डाले। क्या बोल रहे हैं? कम मात्रा। तो चीनी क्या हो गई? विलय। क्या हुई? चीनी विलय। और विलायक क्या हुआ? आपका दूध हुआ। यानी उसको क्या करना है? घुलने वाला माध्यम। अब घुलने वाला माध्यम क्या हुआ? दूध हुआ। अब दूध के अंदर अपन क्या घोल रहे हैं? चीनी घोल रहे हैं। तो क्या हो गया? जो विलय जो हुआ, चीनी तो क्या हुई? विलय हुई। और विलायक कौन हुआ? कौन होगा? दूध। विलायक क्या हो गया? दूध। आई बात समझ में? यानी अपन क्या बोल रहे हैं कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जो क्या होगा? ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? विलायक। और जिसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम मात्रा में होगी, उसको अपन क्या बोल देंगे? विलय। दूध के एग्जाम्पल से समझ में आया? अपन ने दूध लिया, दूध के अंदर अपन चीनी डालते हैं, तो जैसे अपन चीनी डालेंगे तो चीनी तो क्या होगी? विलय होगी। और दूध क्या हुआ? विलायक हुआ। उसी तरह से अपन नींबू पानी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अपन नींबू पानी बनाते उसके अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले अपन पानी लिया, उसके अंदर क्या डालेंगे अपन? ऊपर से चीनी डाल देंगे। तो जो पानी लिया वो क्या होगा? विलायक। क्या करेगा? एक माध्यम प्रोवाइड करेगा।
और ऊपर से क्या अपन क्या डाली, चीनी, तो चीनी क्या होगी, विलय होगी, जो उसके अंदर क्या करेगी, घुल जाएगी। तो क्या हुआ, नींबू पानी के अंदर भी जो पानी हुआ, पानी तो क्या होगा, विलायक, क्या हुआ, पानी। और जो अपन ने ऊपर से क्या डाली, चीनी, वो क्या हुई, विलय। आई बात क्लियर समझ में, वो क्या हुई, विलय हुआ। क्लियर यहां तक, विलय और विलायक। इसके बाद में अपन नेक्स्ट समझते हैं सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा अपन समझ लेते हैं। अब सांद्र विलयन क्या होगा और तनु विलयन क्या होगा। तो सांद्र विलयन क्या होगा, जिसके अंदर विलय जो है वो क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा। क्या होगा, विलय ज्यादा क्वांटिटी में, और विलायक क्या होगा, कम होगा। क्लियर ये बात, जिसके अंदर विलय तो ज्यादा होगा और विलायक क्या हो गया, कम हो गया, उसके अंदर क्या होगा। अब विलय के अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि विलय के अंदर क्या करता है, एक माध्यम प्रोवाइड करता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, जो जल जो है उसकी मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी। इसलिए जो विलय जो होते हैं, विलय के अंदर क्या होते हैं कि इस सांद्र विलयन के अंदर क्या होता है कि विलय जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और विलायक जो होते हैं क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। और ये क्या हो गए, ज्यादा मात्रा में। तो इससे क्या हो गया कि जल जो है वो क्या हो गया, मात्रा कम हो गई इसके अंदर, सांद्र विलयन के अंदर। अब सांद्र विलयन क्या हो गया कि कोई भी एक जो विलयन लिया अपन ने, उसके अंदर क्या है, सूखा हुआ विलयन, यानी सूखा हुआ विलयन जो होगा उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सांद्र विलयन, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, जल की मात्रा बहुत कम होगी। क्या होगा, जल की मात्रा जो क्या होगी, बहुत कम मात्रा में होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, तनु विलयन। अब आप लोगों ने सुना होगा सांद्र और तनु विलयन, तो तनु विलयन क्या होगा, तनु विलयन के अंदर जो विलय जो है वो क्या होगा, कम होगा। अब विलय अगर कम है तो दूसरा क्या होगा, विलायक अधिक मात्रा में होगा। अगर विलायक अधिक मात्रा में तो क्या होगा, इसके अंदर जो जल जो है उसकी मात्रा अधिक होगी ऑब्वियसली। क्या होगा इसके अंदर, विलायक के अंदर कि जल जो है उसकी मात्रा क्या होगी, अधिक से अधिक होगी। आई बात समझ में। तो सांद्र विलयन क्या हुआ, जिसके अंदर विलय जो होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, और विलायक जो होता है वो कम मात्रा में होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। इसके अंदर क्या होते हैं, जल की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं तनु विलयन के बारे में, क्या करते हैं कि जो तनु विलयन जो होता है उसके अंदर क्या होगा, विलय तो कम मात्रा में होगा और विलायक क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। तो जिससे क्या हुआ, जिससे हुआ कि जो जल जो है उसकी मात्रा बहुत अधिक हो गई। क्या हुई, जल की मात्रा अधिक हो गई। क्लियर यहां तक, तनु विलयन, सांद्र विलयन, विलय और विलायक, ये चार बातें जो आपको कंफ्यूजन करेंगी, इनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, एसिड और बेस जो है उसकी अवधारणा पढ़ेंगे अपन कुछ, यानी एसिड और बेस के कुछ सिद्धांत जो है वो दिए गए, उनके बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या है, आरेनियस का सिद्धांत, एक तो आरेनियस ने एक सिद्धांत दिया था। उसके बाद था ब्रोनस्टेट लोरी सिद्धांत, दूसरा क्या है, ब्रोनस्टेट लोरी सिद्धांत, और तीसरा क्या है, लुईस सिद्धांत। क्या है, लुईस सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास के अंदर भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज किसके बारे में पढ़ेंगे, आरेनियस सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन समझ लेते हैं, ये कुछ डायग्राम दिखाया आपको, आरेनियस, ब्रोंकियोस और लुईस। ठीक है, तीनों के बारे में। इसमें क्या है, H प्लस का आयन का जो ट्रांसफर हो रहा है, उसके अंदर भी H प्लस आयन OH माइनस हो रहा है, उसके अंदर लोन पेयर, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आरेनियस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करते हैं आरेनियस सिद्धांत के बारे में। आरेनियस सिद्धांत जो है, अपन ने अब तक क्या पढ़ा, अपन ने इन सिद्धांत के आने से पहले पढ़ा था कि जो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनकी pH 7 से कम होती है। और क्या पढ़ा था उनके बारे में, ये जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इतना ही अपन लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद ज़्यादा अपन ने पढ़ा ही नहीं। इसी तरह से क्षार के बारे में कि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में तीखे होते हैं, pH जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। इन चीज़ों के बारे में अभी तक अपन ने पढ़ा था।
लेकिन उसके बाद में आरेनियस सिद्धांत आया। क्या आया सबसे पहले? आरेनियस सिद्धांत। इन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हम लोग कुछ बता सकते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आरेनियस सिद्धांत के बारे में। अब आरेनियस सिद्धांत ने क्या कहा आते ही? इन्होंने बोला कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या बोला आरेनियस सर ने? कि जो H+ आयन देंगे, जो H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। चलिए, इन्होंने आते बता दिया कि H+ जो आयन दे रहा है वो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। ठीक है सर। तो जो OH- देगा वो क्या कहलाएगा? तो इन्होंने कहा कि भाई जो OH- देगा वो आयन क्या कहलाएंगे? क्षारीय कहलाएंगे। चलिए, तो अपन ने मान लिया कि जो OH- जो आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षारीय कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि अपन ने पूछा कि भाई चलो आपकी बात मान ली कि जो H+ दे रहे हैं वो तो क्या कहलाएंगे? अम्लीय। जो OH- दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षारीय कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल भी तो दिखाइए हमें कि हमें प्रूफ हो कि हाँ चलो आपकी बात सत्य है कि ये H+ है और ये OH- दे रहा है, ये क्षारीय है, ये अम्लीय है। तो इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिए? HCl, HNO3 और तीसरा क्या दिया? H2SO4। किसके लिए दिए? अम्ल के लिए दिए। अम्ल के लिए क्या क्या दिए इन्होंने? इन्होंने दिए HCl, HNO3 और H2SO4। क्या क्या? HCl, HNO3 और H2SO4। इन्होंने इन्हें क्या क्या कहा? अब जो आरेनियस था, इन्होंने क्या बोला कि ये जो तीनों जो है एसिड, ये कौन से एसिड है? प्रबल अम्ल है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल। क्या बोला इन्होंने? कि ये जो है ये क्या है? प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला, उसके बाद इन्होंने क्या बोला? उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो है ये क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। इन्होंने उसके बाद में क्या बोला कि ये जो क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड भी है। ठीक है। अब जो इन्होंने इनके बारे में बताया, इन दोनों के बारे में क्या क्या बताया है आर्यनियस ने? इन्होंने बोला कि जो HCl, HNO3 और H2SO4 जो होते हैं वो क्या है? एक तो प्रबल अम्ल। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि ये क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। चलिए ठीक है, ये बात तो आपकी मान ली। उसके बाद में बेस के लिए भी कुछ बताइए, यानी क्षार के लिए भी कुछ बताइए। तो इन्होंने बोला जो विलयन जो है वो OH- दे रहे हैं, क्या? जो OH- दे रहे हैं उसे अपन क्या नाम देंगे? बेस यानी क्षारीय। अब क्षारीय देंगे तो इसके अपन ने उदाहरण मांगे। तो इन्होंने क्या क्या दिया? NaOH और KOH। क्या क्या दिया? NaOH और KOH। अब इस चीज से, इस जो टॉपिक है, इसे एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? क्या चार ऑप्शन में दे दिया आपको कोई भी एसिड, तो पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? HCl, HNO3 और H2SO4। उसके बाद में इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसके बारे में अपन को पूछ लेता है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो विलियन जो है, मान लीजिए पूछ लिया कि आरएनए सिद्धांत जो है उसमें इन्होंने क्या बताया अम्ल के बारे में? क्या बताया अम्ल के बारे में? कि जो आरएनएस ने बोला कि जो अम्ल वो होंगे जो H+ आयन देंगे। क्या देंगे? जो H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। जो OH- आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद में जो HCl, HNO3 और H2SO4 जो है, इन्हें क्या कहा था? इन्हें क्या क्या बोला? स्ट्रॉन्ग एसिड बोला। स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद में क्या बोला? कि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड के बाद में क्या बोला? कि एक और नाम दिया इन लोगों को। एक और नाम क्या दिया इसको? कि ये क्या होंगे? खनिज।
खनिज अम्ल। अब आप लोगों को याद क्या रखना है कि इनके तीन नाम के बारे में। एक तो HCl HNO3 और H2SO4 जो है, इनको क्या क्या बोला गया है? स्ट्रॉन्ग एसिड बोला गया, इनऑर्गेनिक एसिड, उसके बाद में खनिज, तीन नाम इसको दिए गए हैं। उसके बाद में आरएनएस ने क्या क्या बोला? H+ आयन क्या होंगे? एसिड, OH- क्या होंगे? बेस होंगे। चलिए नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं। इन्होंने आरएनएस ने एक और नोट लिखते हैं अपन पहले, क्या कि जो आरएनएस का जो सिद्धांत है वो केवल क्या था? H+ आयन और OH- आयन, केवल केवल H+ आयन और OH- आयन वाले जो एसिड और बेस थे उनके लिए था बस। क्या थी इसकी? ये लिमिटेशन हो गई बाधा। आरएनए सिद्धांत की लिमिटेशन क्या हुई कि जो H+ आयन जो दे रहे थे और जो OH- आयन दे रहे थे एसिड और बेस, उनके बारे में इन्होंने पता लगा दिया। उसके बाद में ये किसी को भी बारे में नहीं बता रहा था कि कौन एसिड है और कौन बेसिक है। ठीक है, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला कहां तक काम कर रहा है? सिर्फ जो H+ दे रहा है उसके बारे में और जो OH- दे रहा है उसके बारे में, इन दो चीजों के बारे में ये बस बता पा रहा है। उसके बाद में किसी के बारे में कुछ नहीं पता इसको कि कौन से एसिड होंगे, क्या बेस होंगे। उसके बाद में इसकी रिएक्शन क्या है? अपन ने HCl लिया, ठीक है, HCl के अंदर क्या डिजोल्व किया? अपन ने वाटर डिजोल्व किया। तो उससे क्या होगा? एक तो क्या निकल जाएगा? एक तो प्लस आयन निकल गया, क्या निकला? प्लस आयन। और एक Cl से क्या निकल जाएगा? क्लोरिस माइनस आयन निकल जाएगा। क्या निकलेगा? क्लोरीन माइनस आयन निकल जाएगा। जिससे क्या हो गया? एसिड और बेस के बारे में अपने को पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या पता करना है? उसके बाद में अब इतना तो अपने को पता चल गया कि जो जिससे H+ होंगे, जो OH- होंगे, उससे एसिड और बेस के बारे में अपन लोग पता कर लेंगे। ठीक है, इतना तो अपन को क्लियर हो गया। उसके बाद में पूछते हैं कि भाई आगे हम लोग किस प्रकार से इनको डिस्कस करेंगे कि कौन से एसिड है और कौन से बेस है। तो सेकंड नंबर पे जो आए थे साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था? ब्रोनस्टेट लोरी सिद्धांत। उन्होंने क्या दिया? ब्रोनस्टेट लोरी सिद्धांत दिया उन्होंने। ठीक है, ब्रोनस्टेट लोरी सिद्धांत उन्होंने दिया। अब उनके अंदर इसने क्या बताया? इन्होंने क्षार और अम्ल के बारे में क्या बताया? इन्होंने बोला कि जो H+ प्रोटॉन देंगे, H+ या प्रोटॉन जो दे रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? उनको अम्ल बोल देंगे। चलिए, और बेस अपन किसको बोलेंगे? जो H+ और प्रोटॉन लेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? बेस यानी क्षार बोलेंगे। चलिए, एक नई उदाहरण आई, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया? जो प्रोटॉन ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो प्रोटॉन लेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। और जो प्रोटॉन दे रहे हैं उनको अपन क्या बोल देंगे? अम्ल बोल देंगे। चलिए, ये भी देखते हैं अपन। अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि H+ या प्रोटॉन देंगे। अब इनका कहने का मतलब है कि जो H+ जो है वो किसके इक्वल है? प्रोटॉन के इक्वल है। अब आप पूछ सकते हैं कि H+ जो है वो प्रोटॉन के इक्वल कैसे होगा? कैसे होगा? जो हाइड्रोजन जो होते हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। प्रोटॉन कितने होते हैं? एक। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? 0। इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? एक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक। हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0 होगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद में क्या देखा अपन ने कि अपन ने क्या बोल रहे हैं? H+ आयन यानी H+ आयन, तो इसका मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। कर दिया तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 0 और न्यूट्रॉन भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा? प्रोटॉन। क्या बचा? प्रोटॉन। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला? H+ या प्रोटॉन। क्या बोला? H+ या फिर प्रोटॉन नाम दिया उसको। आई बात यहां तक समझ में? ठीक है, तो अब ब्रोनेस्ट ने क्या क्या बोल दिया अपने को? ब्रोनेस्ट ने बोला कि जो प्रोटॉन दे रहे हैं उनको अपन बोलेंगे अम्ल, जो प्रोटॉन ले रहे हैं उनको अपन बोलेंगे एसिड यानी क्षार, सॉरी क्षार बोलेंगे उसको अपन। ठीक है, क्लियर यहां तक? उसके बाद में इसकी एक रिएक्शन है, क्या है? Ha++ यानी एसिड। ये क्या है?
अम्ल। ये क्या हो गया? क्षार। इसके अंदर क्या हो गया? ये क्षार, और ये क्या हो गया? अम्ल। क्या क्या हुए? अम्ल, क्षार, क्षार, अम्ल। ठीक है, यानी अपने को जो एक आयन देना था, क्या करना है अपने को? एक आयन देना है, जो देंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। यानी ये क्या कर देगा? इनको डोनेट कर देगा। क्या क्या इसने इसको डोनेट कर दिया, तो लिया तो क्या बन गया? ये क्षार बन गया। क्या बन गया? क्षार। और बचा क्या? अम्ल बच गया। यानी इसने क्या किया? अपना प्रोटॉन किसको दे दिया? बेस को दे दिया। तो क्या बन गया? क्षार बन गया, और उधर क्या बन गया? अम्ल बन गया। अब इसके अंदर अपन एक क्या बनते हैं? दूसरे संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार भी बनेंगे इसके अंदर। क्या क्या बनेंगे इसके अंदर? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार भी बनेंगे। क्या क्या बने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार? इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब संयुग्मी अम्ल क्या होगा? क्लियर? तो ये क्या हो गया? अम्ल। और ये क्या बनेगा फिर? संयुग्मी क्षार। सॉरी, संयुग्मी अम्ल। क्या बन गया? अम्ल और संयुग्मी अम्ल। दूसरा इसमें क्या बनेगा? दिख रहा है? हाँ। तो दूसरा अपने को क्या बनेगा इसके अंदर? बेस। बेस से क्या बनेगा? संयुग्मी बेस। यानी ये क्या बन गया? क्षार। और ये क्या बन गया? संयुग्मी क्षार। क्या बन गया? संयुग्मी क्षार बन गया। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ? ब्रोंस्टेड लोरी जो बताया था, इन्होंने बोला था कि जो H+ आयन दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? एसिड। ठीक है सर, हमने मान लिया आपकी बात कि जो H+ दे रहा है, क्या कर रहा है? ये दे रहा है, तो क्या बन जाएगा? वो क्षार बन जाएगा। यानी लेना है वो, क्या करेंगे? ये लेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको अपन क्षार बोल देंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? किस इसके अंदर क्या होते हैं? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार भी होते हैं। तो संयुग्मी अम्ल कौन कौन से कहलाएंगे? जब ये अपने जो हाइड्रोजन जो है इसको डोनेट कर देगा क्षार को, तो उसके बाद जो अम्ल बचा उसको अपन क्या बोल देंगे? संयुग्मी अम्ल बोल देंगे। दूसरा अपन, यानी ये जो बेस था, और बेस ने क्या किया? हाइड्रोजन को ले लिया, एक आयन प्रोटॉन को, तो क्या बन गया? वो संयुग्मी क्षार बन गया। अब ये क्या बन गए? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बन गए। अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कि सर आपने इतना तो हो गया कि संयुग्मी अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लेकिन ये संयुग्मी अम्ल क्षार होते क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है? तो अपन इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि संयुग्मी जो जोड़ा होता है वो होता क्या है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होगा संयुग्मी जोड़ा? संयुग्मी जोड़ा वह होगा एक ऐसा जोड़ा जिसके अंदर H+ आयन का अंतर हो। यानी क्या हो? H+ आयन जो है उसका क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। उसको अपन क्या बोल देंगे? संयुग्मी जोड़ा बोल देंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब उसके अंदर क्या हो रहा था? H+ आयन जो है उसका क्या हो रहा था? एक अंतर हो रहा था H+ आयन का। यानी और यहां पे क्या हो रहा था? एसिड। तो इसके अंदर क्या हो रहा था? एक क्या हो रहा था? H+ जो आयन है उसका अंतर हो रहा था। यानी ये जो था वो किसके अंदर? बेस को देकर क्या बना रहा था? इसको संयुग्मी बेस, यानी संयुग्मी क्षार बन रहा था वो। तो क्या होगा? एक H+ आयन का अंतर हो गया। तो ये क्या था? क्षार था। लेकिन इसने क्या किया? H+ आयन दे दिया, तो क्या बच गया फिर? ये संयुग्मी अम्ल बच गया। आई बात यहां तक समझ में? तो संयुग्मी जोड़ा क्या होगा? ऐसा जोड़ा जिसके अंदर H+ आयन जो है उसका क्या होगा? अंतर होगा। उसे अपन क्या बोल देंगे? संयुग्मी जोड़ा बोल देंगे। क्लियर यहां तक? उसके बाद में इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। HCl प्लस में H2O, और उससे क्या बनेगा? H3O प्लस में Cl माइनस, Cl माइनस H2O प्लस
तो क्या है ये भी क्या हो गया, एक संयुग्मी जोड़े का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या हुआ कि जो HCl जो है वो किसका एग्जाम्पल बताया था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, अम्ल। किसके बारे में बताया था अपन ने, अम्ल के बारे में बोला था। H2O के बारे में, H2O के बारे में अपन ने बताया था क्या कि ये क्या होता है, क्षार होता है। क्या हो गया, क्षार हो गया। तो क्या हुआ, जो अम्ल है क्या हुआ, HCl और क्या हुआ, क्षार। अब ये क्या कर देगा, एक H प्लस जो आयन जो है उसका क्या हो जाएगा, इनके अंदर अंतर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्षार। क्या बन गया, संयुग्मी क्षार। और H3O प्लस क्या बन जाएगा, ये संयुग्मी अम्ल। क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया। ठीक है, क्या क्या हुआ, संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल दोनों बन गए। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, जो H3O जो है जल, यानी क्या है, जल जो है वो क्या हो रहा है, एसिड नेचर का भी हो रहा है और बेस का भी हो रहा है। तो जो ब्रोनस्टेड जो है इनके अनुसार जो जल जो है वो क्या होगा, एसिड भी होगा और बेस भी होगा। क्या बताया इन्होंने, ब्रोनस्टेड ने बोला कि जो एसिड जो होता है वो, सॉरी, जो जल जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। तो दोनों क्या हो गया, एसिड और बेस दोनों इन्होंने दर्शाया। क्या क्या, जल के अंदर एसिड और बेस। आई बात समझ में। संयुग्म में जोड़ा क्या हुआ कि इसके अंदर H प्लस जो आयन है उसका एक अंतर होगा, H प्लस आयन का क्या हो गया, अंतर हो गया। जिससे क्या हुआ, अपन ने रिएक्शन में क्या लिया, HCl। HCl को एग्जाम्पल किसका है, अम्ल का। और बेस का क्या हो गया, H2O। क्या हो गया, बेस का H2O। तो इसके अंदर तो अपन ने जल जो है उसको क्या माना, क्षार लिया। अपन ने इसके अंदर जल को क्या लिया, क्षार बोला। उसके बाद में अपन ने रिएक्शन कराई, उसके बाद में क्या बना, H3O और प्लस में HCl माइनस। तो अपन ने जो H3O है उसको अपन क्या बोला कि ये क्या हो गया, एक संयुग्मी अम्ल हो गया। और ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार। आई बात समझ। इसमें क्या हुआ, H प्लस आयन का अंतर हो गया, तो जिससे क्या हुआ, एक संयुग्मी जोड़ा बन गया। बात यहां तक क्लियर। उसके बाद में अपन जो आगे बढ़ेंगे टॉपिक को किसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।